जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं यूजीसी नेट जून 2022 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप मोबाइल से करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, यहाँ पर आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर गाइस अभी जो वीडियो में देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप ये लिंक ओपन करेंगे तो आपके सामने इस नोटिफिकेशन या फिर एग्जामिनेशन की पूरी जानकारी आ जाएगी। आप यहां से पूरी जानकारी चेक कर लेंगे। मैंने ऑलरेडी ये फॉर्म कंप्यूटर से कैसे फिल करना है इसके बारे में वीडियो बना दी है। अभी ये वीडियो में अलग से मोबाइल से कैसे फिल करना है फॉर्म को इस बारे में बना रहा हूं। तो आप यहां पर आएंगे इंपॉर्टेंट लिंक्स में और अप्लाई ऑनलाइन लिंक इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करना है एंड देन यहाँ पर आपके सामने इंस्ट्रक्शंस आएंगे। आप इन सभी को चेक करने के बाद में यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर टिक करेंगे और क्लिक या टू प्रोसीड इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपके सामने रजिस्ट्रेशन का जो पेज है वो आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर आपका नाम 12th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर करना है। फिर आपका जो फादर नेम है वो भी आपको 12th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही फिल करना है एंड देन इसके बाद में जो आपका मदर्स का नेम है वो भी आपको 12th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग फिल करना है। फिर यहाँ पर आती है आपकी डीओबी। तो आपको यहाँ पर पहले डे के ऊपर क्लिक करके डे सेलेक्ट करना है एंड देन जो आपका मंथ है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। फिर इसके बाद में जो आपका ईयर है वो भी आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपका जेंडर आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। आइडेंटिटी टाइप में आप कोई भी एक आईडी सिलेक्ट कर लीजिए, जो भी आईडी आपके पास है इनमें से, एंड फिर उसका नंबर भी आप यहाँ पर दे दीजिए। अपना कॉन्टैक्ट नंबर आप यहाँ पर फिल कीजिए और फिर इसके बाद यहाँ पर आपको जो सब लोकेलिटी है वो बतानी है। अगर आपकी कोई सब लोकेलिटी नहीं है तो ये ऑप्शन आप खाली भी छोड़ सकते हैं। लोकेलिटी आपकी क्या है, आपके एड्रेस के अकॉर्डिंग वो आप यहाँ पर लिख देंगे। कंट्री आप यहाँ से इंडिया सेलेक्ट करेंगे एंड उस बेसिकली आपकी स्टेट कौन सी है वो अब आपको यहाँ पर बतानी है। तो आपको आपकी स्टेट सेलेक्ट करनी है। इसके बाद उस स्टेट के अंदर आपकी कौन सी डिस्ट्रिक्ट है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। फिर अपना पिन कोड आप यहाँ पर एंटर करेंगे एंड देन आप अपनी ईमेल आईडी एंटर करेंगे। ये ईमेल आईडी आपकी बिल्कुल सही होनी चाहिए क्योंकि इसके ऊपर ओटीपी जाएगा जो कि अभी आपको आगे वेरीफाई करना है। फिर इसके बाद इस ईमेल आईडी को आप दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे एंड देन आप यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर एंटर करेंगे। इस मोबाइल नंबर को भी दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर, कोई अन्य नंबर देना चाहते तो आप यहाँ पर दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। फिर आता है परमानेंट एड्रेस सेम एज प्रेजेंट एड्रेस, यानी कि अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है, एक है, तो आप यहाँ पर टिक कर देंगे। अगर अलग है तो अनटिक कर रहने दे और अलग से अपना प्रेजेंट एड्रेस अपना परमानेंट एड्रेस फिल कर दे। फिर आपको यहाँ पर एक पासवर्ड क्रिएट करना है। आपके पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल वर्ड, स्मॉल वर्ड, कोई डिजिट और इनमें से कोई एक स्पेशल कैरेक्टर रहना चाहिए और पासवर्ड की लेंथ 8 से 13 कैरेक्टर के बीच में रहनी चाहिए। तो इसके बाद आपको अपना जो पासवर्ड सिलेक्ट किया है उसको यहाँ पर दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। फिर आप एक सिक्योरिटी क्वेश्चन सिलेक्ट करेंगे। इस सिक्योरिटी क्वेश्चन को सिलेक्ट करने के बाद उसका आंसर आप यहाँ पर दे देंगे। इस सिक्योरिटी क्वेश्चन का काम आपको तब आएगा जब आप अपना पासवर्ड भूल जाएंगे और आप उसको रिकवर करने की कोशिश करेंगे, तो आप इस आंसर को दे करके आप अपना पासवर्ड रिसेट कर पाएंगे। अब यहाँ पर आप ये सिक्योरिटी पिन फिल करेंगे। इन सभी जानकारी को चेक करते हुए सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब गाइस सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके नंबर पर एक ओटीपी जाएगा। वो ओटीपी आपको यहाँ पर डाल करके आगे बढ़ना है और आगे बढ़ने के बाद में आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा और इसके बाद अब यहाँ पर आप ईमेल आईडी इसके ऊपर क्लिक करेंगे और फिर आप एक ओटीपी फिल करेंगे। ओटीपी फिल करने के बाद आपकी ईमेल आईडी के ऊपर ओटीपी जाएगा। वो ओटीपी जैसे ही आप डाल देंगे तो आपकी ईमेल वेरीफाई हो जाएगी एंड देन आप यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे। मैंने एप्लीकेशन फॉर्म की अपनी जानकारी पहले से भर ली है। अभी मैं आपको इसी जानकारी से बताता हूँ कि कैसे आपको बाकी की जानकारी भरनी है। तो जैसे ही आप यहाँ पर पर्सनल डिटेल पर क्लिक करें तो आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसे जानकारी आ जाएगी जिसमें कि यहाँ पर आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है और कुछ इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर भरेंगे। जैसे कि यहाँ पर नेशनलिटी आप इंडियन सेलेक्ट करेंगे, कास्ट कैटेगरी आपकी जो भी है वो आप यहाँ पर इस तरह से सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर पूछा है कि इफ यू आर ए पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट डू यू हैव बेंचमार्क डिसेबिलिटी, अगर आप विकलांग है तो आप यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। फिर आपसे पूछा है क्या आप डायबिटिक हो, आपको मधुमेह है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो नो ही रहने दीजिए। एनुअल इनकम ऑफ दी पेरेंट्स या फिर गार्जियन, तो आपके पेरेंट्स की एनुअल इनकम कितनी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। जो जिस रेंज में भी है वही आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आपसे पूछा कि क्या आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। और ये आप ही को पता होगा कि आपकी कास्ट माइनॉरिटी में आती है या फिर नहीं आती है, उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर यस नो करेंगे। जैसे कि मैंने यस किया और फिर मैंने यहाँ पर नेम ऑफ दी माइनॉरिटी कम्युनिटी वो सिलेक्ट कर ली है। इसके बाद सब्जेक्ट नेम इन पोस्ट ग्रेजुएट एग्जाम, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट के अंदर आपका कौन सा सब्जेक्ट था वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। फिर आप ये सिक्योरिटी
पिन फिल करेंगे एंड देन सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर आधार डिटेल का सेक्शन आ जाएगा, जहां पर आपसे एक सवाल पूछा है क्या आपके पास आधार है। तो अगर आपके पास है तो आप यहाँ पर यस करेंगे और फिर उसके बाद यस करने पर आपके सामने यहाँ पर तीन जो सवाल है या फिर कह लीजिए कि तीन विकल्प है वो आ जाएंगे। आपको इन विकल्प को पढ़ के इनके अकॉर्डिंग आपका आंसर देना है। पहला विकल्प बेसिकली इस बारे में है कि जो आप आधार नंबर शेयर कर रहे हैं उसके अंदर आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो और जो आपने इस फॉर्म के अंदर भरी है वो सेम है, तो आप यहाँ पर पहले वाले के ऊपर टिक कर देंगे। एंड अगर आपका जो फॉर्म के अंदर इन्फॉर्मेशन है और जो आधार कार्ड है उसके अंदर जानकारी सेम नहीं है तो आप सेकंड वाला टिक करेंगे। एंड अगर आप अपना आधार नंबर शेयर ही नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पर तीसरे के ऊपर टिक करके यहाँ पर टिक करें इसके ऊपर और फिर ये सिक्योरिटी पिन फिल करके सबमिट एंड नेक्स्ट इसके ऊपर क्लिक करें। फिर आएगी आपके सामने एग्जाम एंड सेंटर डिटेल। तो यहाँ पर एग्जाम सेंटर डिटेल आप कैसे फिल करेंगे वो भी आप यहाँ पर देख लीजिए। इसमें यहाँ पर आता है कि अप्लाई फॉर, तो आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों। तो जिस पर भी आप अप्लाई कर रहे हो वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। सब्जेक्ट ऑप्टेड फॉर एनईटी, यानी कि एनईटी के लिए कौन सा सब्जेक्ट आप ऑप्ट करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। क्वेश्चन पेपर मीडियम, किस लैंग्वेज में आप पेपर देना चाहते हैं, इंग्लिश या हिंदी, वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। फिर आती है फर्स्ट चॉइस ऑफ फॉर एग्जाम सिटी, एग्जाम के लिए आप कौन सी स्टेट को पहली चॉइस देना चाहते हैं वो स्टेट आप यहां पर सिलेक्ट करेंगे। फिर उस स्टेट के अंदर आपकी कौन सी सिटी को प्रेफरेंस देनी है वो आपको सिलेक्ट करना है। सेकंड चॉइस आप कौन सी स्टेट को देना चाहते हैं वो आप सिलेक्ट करेंगे और फिर कौन सी सिटी को देना चाहते हैं वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि आप स्टेट में सभी में चाहे तो एक स्टेट सिलेक्ट कर सकते हैं बट सिटी अलग अलग होनी चाहिए चारों के अंदर। इसके बाद यहाँ पर आपको थर्ड चॉइस सिलेक्ट करनी है स्टेट की और फिर इसके बाद में फोर्थ चॉइस सिलेक्ट करनी है। अब आता है फादर गार्जियन ऑक्यूपेशन, यानी कि आपके फादर या फिर जो गार्जियन है उनका ऑक्यूपेशन वो क्या करते हैं वो आपको बताना है। एंड जो उनकी क्वालिफिकेशन है वो कितनी है, क्वालिफिकेशन भी आपको सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद में आप सेम तरीके से आपकी जो माताजी का ऑक्यूपेशन है वो आपको बताना है और फिर उनकी जो क्वालिफिकेशन है वो भी सिलेक्ट कर लेनी है। एंड देन ये सिक्योरिटी पिन फिल करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। ये जानकारी देने के बाद में आपके सामने यहाँ पर आएगा क्वालिफिकेशन डिटेल। तो क्वालिफिकेशन डिटेल आपको कैसे भरनी है वो भी आप यहाँ पर जान लीजिए। तो पोस्ट ग्रेजुएट की इंफॉर्मेशन आपको देनी है, तो आपको बताना है कि आपने पीजी क्वालिफाई कर लिया या फिर कर रही है। अगर पास कर चुके तो आप पास सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आपने किस ईयर के अंदर पास किया वो ईयर आप यहां पर सिलेक्ट करेंगे। कोर्स स्ट्रीम नेम क्या है वो आप यहां पर सिलेक्ट कर लीजिए इन कोर्सेज से। एंड अगर आप फाइनल ईयर के अंदर नहीं है तो आप यहां पर नॉट एप्लीकेबल सिलेक्ट कर लीजिए। फिर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फ्रॉम, कहां से आपने आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो की है, इंडिया या फिर आउटसाइड इंडिया। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट, कौन सी स्टेट से आपने किया वो स्टेट आप यहां पर सिलेक्ट करेंगे। एंड किस यूनिवर्सिटी के द्वारा किया वो यूनिवर्सिटी आपको यहां पर सेलेक्ट कर लेनी है। रिजल्ट मोड क्या था, परसेंटेज या सीजीपीए, वो आपको सेलेक्ट करना है। जैसे कि मैंने परसेंटेज यहां पर सेलेक्ट किया है, तो एग्जांपल के लिए मैंने यहां पर 100 मार्क्स फिल किए हैं और उसमें से जो नंबर आपको आए थे वो आप ऑब्टेन्ड मार्क्स के अंदर फिल करेंगे। परसेंटेज आपकी आ जाएगी और फिर ये सिक्योरिटी पिन फिल करके आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आएगी एडिशनल डिटेल, जहां पर आपसे कुछ और इन्फॉर्मेशन मांगी है। तो कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन है वो आप यहां पर देख लीजिए। तो पहला सवाल है क्या आपने एडमिटेड यानी कि एडमिशन लिया इन एमफिल के अंदर, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। जैसे कि अगर आप यहां पर यस करते हैं तो आपको नेम ऑफ यूनिवर्सिटी, ईयर ऑफ एडमिशन या फिर पास्ट किस साल के अंदर पास कर ली थी वो बताना है। सब्जेक्ट यहां पर देना है किस सब्जेक्ट से की है। और फिर आती है पीएचडी डिटेल, क्या आपने पीएचडी भी के अंदर एडमिशन लिया या फिर आप पास कर चुके हो। अगर हाँ तो यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। यस करते हो तो यहां पर भी आपको सेम तरीके से इंफॉर्मेशन देनी है कि किस स्पेशलाइजेशन के अंदर आपने की है। इसके बाद आता है रिसर्च एक्स सर्विसमैन डिटेल्स, तो यहाँ पर है स्पेशलाइजेशन, अगर है तो आप यहाँ पर स्पेशलाइजेशन लिख देंगे। फिर आपसे पूछे कि वेदर यू पोसेस रिसर्च एक्सपीरियंस इन द सब्जेक्ट ऑफ पीजी डिग्री, अगर आपके पास है तो आप यहाँ पर यस करें, नहीं तो आप नो ही रहने दे या फिर नो कर दे। क्या आप एक्स सर्विसमैन है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर सिक्योरिटी पिन फिल करेंगे एंड देन सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपके सामने आएगा डॉक्यूमेंट अपलोड का सेक्शन, जहां पर आपको फोटो और साइन अपलोड करना है। तो आप यहाँ पर आएंगे, आपको देखने को मिलेगा कि आपके फोटो का साइज 10 से 200 KB के बीच में रखा है, फॉर्मेट जेपीजी का होना चाहिए। तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करें और जहां पर भी आपकी फोटो फाइल है वो आप सिलेक्ट करें। फोटो सिलेक्ट करने के बाद आप अपलोड ओरिजिनल पर क्लिक करें एंड देन आप यहां पर अपलोड के ऊपर क्लिक करके फाइल को अपलोड कर दें और आप अपलोडेड डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करके आपकी अपलोड की गई हुई फाइल व्यू भी कर सकते हैं। फिर आप सेम तरीके से आपका सिग्नेचर अपलोड करेंगे। सिग्नेचर का साइज 4 से 30 KB के बीच में रखा है। एंड देन यहां पर जो सिक्योरिटी पिन आपको दिया गया है, ये सिक्योरिटी पिन आपको फिल करना है। तो चलिए हम इसको फिल करते हैं और फिल करने के बाद
में यहाँ पर आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप यस कर देंगे। यस करने के बाद में आपके सामने आपके फॉर्म का फाइनल प्रीव्यू आ जाएगा। आप यहाँ पर क्लोज करें और जितनी भी जानकारी आपने भरी है वो आप शुरू से लेकर के आखिरी तक वेरीफाई कर ले और फिर आप यहाँ पर माई नेम, फादर नेम, मदर नेम, कैटेगरी, एजुकेशन डिटेल, कॉन्टैक्ट डिटेल, सब्जेक्ट, अप्लाइड फॉर एग्जामिनेशन सिटीज, जेंडर, ये सभी आप टिक करके ये सिलेक्ट कर ले कि हाँ मैंने इन सभी को वेरीफाई कर लिया है और फिर आप आई एग्री पर क्लिक करें और फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन पर क्लिक करके यहाँ से यस कर दे। यस करने के बाद में जो आपका फॉर्म है वो यहाँ पर पार्सली सबमिट हो जाएगा। बस अभी आपको एप्लीकेशन फीस जमा करना है, तो आप पे एग्जामिनेशन फी इसके ऊपर क्लिक करें और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ऑनलाइन पेमेंट, प्रोसीड फॉर पेमेंट और यहाँ से ओके कर दे। ओके करने के बाद में यहाँ पर आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया है। आप यहां पर जिस माध्यम से बिल डेस्क से फीस को जमा करना चाहते हैं वो आप सिलेक्ट करें एंड प्रोसीड फॉर पेमेंट के ऊपर क्लिक करके यहां पर आप अपनी एप्लीकेशन फीस जमा कर दे, जो भी आपने माध्यम सेलेक्ट किया है उसका इस्तेमाल करके। जैसे ही आप फीस जमा कर देंगे आपको इसी वेबसाइट पर रिडायरेक्ट किया जाएगा जहां से आपने फॉर्म फिल करना स्टार्ट किया था और आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। तो इस प्रकार से आप लोग एनटीए यूजीसी नेट दिसंबर 2022 ऑनलाइन फॉर्म को मोबाइल से भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।